स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करेंगे बुजुर्गों की और पेंशन के बारे में। क्या है नई जानकारी, आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। बुजुर्गों को मिलने वाला है हर महीने 5,000 रुपये। पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है और ये आपके लिए 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की जा सकती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिलने की संभावना है। यह कदम देश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया जा रहा है। यह योजना 2025 तक लागू होने की उम्मीद है और इसे देश के लाखों बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। इस वीडियो से हम आपको विस्तार के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह नई पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। इस योजना के तहत जो पात्र वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, जो उनके दैनिक खर्चों और चिकित्सा यानी कि दवाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। पेंशन योजना के लाभ होते हैं, उसमें से कुछ मुख्य लाभ हैं। आर्थिक सुरक्षा, क्योंकि 5,000 रुपये उनको मासिक वेतन बुजुर्गों को मिलेगी तो उनको एक वित्तीय स्थिरता प्रदान होगी। पेंशन राशि का उपयोग करके चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। नियमित आय से वरिष्ठ नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो जाता है। यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करेगी। यह पहल समाज में वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को मजबूत करेगी। लेकिन ये सभी लाभ लेने के लिए इसकी कुछ पात्रता और मानदंड होते हैं जो कि आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम, वार्षिक जो आय है वो एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए जो कि अभी निर्धारित नहीं की गई है। और आवेदक के पास अपना एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए। लाभार्थी के पास एक चालू बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि जो अभी चल रहा हो, खाता बंद ना हुआ हो, ऐसा बैंक का खाता होना चाहिए। इसके बाद बात करने वाले हम आवेदन की प्रक्रिया की। यदि आप इस योजना के पात्र हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा और ये जो आवेदन है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकारी पोर्टल पर जाना होता है। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के लिए आपको पंजीकरण करना है, इसलिए वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना जहां पर लिखा हो वहां पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, तो आपको उस फॉर्म को भरना है और जो जरूरी दस्तावेज और जानकारी होगी वो सही सही अपलोड कर देनी है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है और आपको एक इससे रिलेटेड एक जो पेज है वो प्राप्त होगा, उसको आपको डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर के लिए रख लेना है। दूसरी बात करेंगे ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की। तो इसके लिए आपको नज़दीकी सरकारी कार्यालय या फिर कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हम CSC कहते हैं, उसमें जाना है। आवेदन फार्म प्राप्त करना है और आपको भरना है। आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी जमा करनी है और उसके बाद भरा हुआ फार्म आपको जमा कर देना है और उसकी रसीद आपको प्राप्त करने लेनी है। फार्म भरने से पहले दस्तावेजों की बात कर लें तो आपको फार्म भरने से पहले कुछ दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो आप इन्हें एकत्रित जरूर कर लें। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, इसके लिए आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 10वीं की मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो। पेंशन वितरण की प्रक्रिया की बात करें तो पेंशन का वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से किया जाएगा। इसका मतलब है कि पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त होती है। इसके कई चरण होते हैं पेंशन वितरण के। तो सबसे पहले इसमें से लाभार्थी का चयन होगा और वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपके बैंक खाते का वेरिफिकेशन होगा। मासिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जाएगा और नियत तिथि पर DBT के माध्यम से पेंशन को दे दिया जाएगा। इसका आपको SMS या फिर ईमेल आपको सूचना मिल जाएगी। इस योजना का प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। इस पेंशन योजना से देश के वरिष्ठ नागरिकों पर सीधा प्रभाव देखने की उम्मीद है। नियमित आय से बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेहतर पोषण और चिकित्सा देखभाल में, स्वास्थ्य में सुधार होगा।
आर्थिक सशक्तिकरण से वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक स्तर बढ़ेगा, परिवार पर बोझ कम होगा उनका, क्योंकि बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता कम होने से परिवार पर वित्तीय दबाव भी कम हो जाता है। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पेंशन राशि के खर्च से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। और इसके साथ साथ कुछ भविष्य की संभावनाएं हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। यह जो पेंशन योजना है भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। भविष्य में इस योजना का और भी विस्तार किया जा सकता है, जिसके लिए मुद्रास्फीति के अनुसार पेंशन राशि में समय समय पर बढ़ोतरी की जाएगी। पेंशन योजना के साथ स्वास्थ्य बीमा का भी जुड़ाव किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और पेंशनभोगियों के लिए निःशुल्क टेलीमेडिसिन सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो ये प्रस्तावित वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना है वो भारत की महत्वपूर्ण है बुजुर्गों के लिए। ये जो पेंशन है वो बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 5,000 रुपए की मासिक पेंशन से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा और वृद्ध देखभाल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हालांकि इस योजना की सफलता इसके प्रभावी जो कार्य है उस पर निर्भर करेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन सही लाभार्थियों तक पहुंचे और इसका दुरुपयोग ना हो। साथ ही इस योजना के लिए प्राप्त बजटीय प्रावधान और दीर्घकालिक वित्तीय योजना की भी आवश्यकता होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।